हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ज्ञान इस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों से कोई टॉपिक लेकर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आज जो है सेशन में नए स्टूडेंट्स क्यों के लिए है और यह सेशन जो है विशेषकर जो है, यह जो नए स्टूडेंट्स हैं वो हमेशा असमंजस की स्थिति में होते हैं कि हम अपनी तैयारी को कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, हमारी परीक्षा की तैयारी की रणनीति कैसी होनी चाहिए। आज उन्हीं विषयों पर आप लोगों के साथ मैं डिस्कशन करूँगा। कुछ-कुछ पॉइंट्स हैं जो कॉमन क्वेश्चन्स होते हैं हर स्टूडेंट्स के जो सिविल सर्विसेज परीक्षाओं की तैयारी करता है। ठीक है? छत्तीसगढ़ के लिए देखिएगा छत्तीसगढ़ सीजीपीएससी के जो है न्यू कोर्सेज जो हैं मेरे क्लासेस जो है स्टार्ट हो रहे हैं। सीजीपीएससी प्री, सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा, सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा, आंसर राइटिंग और सीजीपीएससी मेन टेस्ट सीरीज चलते रहते हैं। ठीक है? तो जो भी स्टूडेंट्स आप पहली बार तैयारी को स्टार्ट कर रहे हैं या जो फाइनल ईयर में हैं या जिन्होंने अपनी तैयारी प्रारंभ कर दी थी पिछले साल से, लेकिन यह बार-बार लॉकडाउन होने के कारण उनकी तैयारी जो है एक सही दिशा में नहीं जा रही है, उन्हीं सब विषयों पर आज मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूँगा। ठीक है? तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप अपनी तैयारी को स्टार्ट करते हैं, अब हमारा मुख्य टारगेट जो है सीजीपीएससी परीक्षा होता है। तो सीजीपीएससी के आप पीएससी की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ क्या कीजिए आप सिलेबस को डाउनलोड कीजिए, ठीक है? और सिलेबस को सामने रख कर आपको क्या करना है, एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी को तैयार करना है, ठीक है? क्यों? क्योंकि जब तक आपको सिलेबस मालूम नहीं होगा, आपकी तैयारी कैसे करना है या किस दिशा में करना है, आप उसको नहीं जान सकते हैं। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि हमको तैयारी करना है और तैयारी बस करना है और क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इनको कुछ नहीं मालूम होता है। बाज़ार से 2-4 पुस्तकें खरीद लिया या किसी फ्रेंड्स के या फ्रेंड्स के भाई या कोई भी जो सीनियर है आपसे बात कर लिया और तैयारी जो है बिना ट्रैक के क्या है, अनियमित तरीके से जो है अपना प्रारंभ करते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि 1 साल, 2 साल, 3 साल तक वह एग्ज़ाम की तैयारी करते रह जाते हैं और यहाँ तक कि उनका प्री का एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं हो पाता है, ठीक है? तो एग्ज़ाम को चाहे वह देखिए एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी को तैयार करना है। तो स्ट्रेटजी को तैयार करने के लिए क्या होना चाहिए आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए आपके पास सिलेबस होनी चाहिए। क्लियर है? क्योंकि सीजीपीएससी की जो एग्ज़ाम है, वह क्या होता है, वह 3 चरणों में होता है। कितने चरणों में हो रहा है? 3 चरणों में जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है? प्री होता है, मेंस है और इंटरव्यू है। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात होती है वह मुख्य परीक्षा को मेंस की होती है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है मेंस। क्लियर है चीज़ें? तो देखिएगा इन्हीं सब विषयों पर हम आज डिस्कस कर रहे हैं। कुछ पॉइंट्स के हिसाब से जो कॉमन क्वेश्चन्स है हर स्टूडेंट्स का होता है, उसके आधार पर जो है क्या कर रहे हैं हम आज जो आपसे डिस्कस करना हो। तो पहले क्या करना है आपको सिलेबस को भली-भाँति से क्या करना है देखना है, उसको मेमोराइज़ कर देना है और प्री, मेंस और इंटरव्यू को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को आपको क्या करना है प्रारंभ करना है, ठीक है? तैयारी में देखिएगा दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है, दूसरी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ उसकी सही रणनीति का होना बहुत ज़रूरी है। सही रणनीति का मतलब होता है देखिए एग्ज़ाम हमारा देना जो है हमारा मुख्य मकसद नहीं है। हमारा मतलब है एग्ज़ाम आपका देने का मुख्य मतलब है आपका फाइनल सिलेक्शन होना। क्या होता है मायने होता है फाइनल सिलेक्शन होना। इसलिए जो है टारगेटेड स्टडी होना चाहिए। स्टडी कैसी करनी है आप लोगों को? टारगेटेड स्टडी करना है। आपका एक ध्येय करना है कि आने वाले 2 साल, 3 साल में हमको क्या करना है,
डीसी या डीएसपी या क्लास 2 जो भी आपका टारगेट हो, डिप्टी कलेक्टर को हो या डीएसपी का हो या अन्य प्रशासनिक जो राज्य में पद है, उस पर आपको चयन लेना है, तो उसके लिए आपको एक रणनीति तैयार करनी होगी। नहीं तो ऐसे ही सालों-साल बीत जाएँगे। मैं अपने क्लास में देखता हूँ 5-5 साल स्टूडेंट्स को हो गए रहते हैं और वो प्री का एग्ज़ाम तक क्लियर नहीं कर पाते हैं। फिर उनको हताश हो जाती है, निराश हो जाते हैं और बोलते हैं कि किस्मत हमारा साथ नहीं दे रहा है। अरे! किस्मत आपका साथ नहीं दे रहा है ये बात नहीं है, आपकी स्ट्रैटेजी गलत थी, आपने तैयारी का तरीका गलत था, आपके जो भी मेंटर्स होंगे या जिससे आपने गाइडेंस लिया हो, आपको प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं किया है और प्रॉपर तरीके से अगर गाइड भी किया हो, तो उसके रास्ते पे आप नहीं चल रहे होंगे, इसलिए आपका प्री का एग्ज़ाम तक क्लियर नहीं होता है, ठीक है? प्री निकालिए, मेंस निकालिए, ठीक है? इंटरव्यू में पहुँचिए, तब तो आप बोल सकते हैं, "अरे! इंटरव्यू के कारण मेरा लगातार 3 बार गया, मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है।" आपका प्री एग्ज़ाम नहीं हो रहा है और आप किस्मत का दोष देते हो, तो बिल्कुल याद रहिएगा, भले ही आपको कठोर लगेगा, लेकिन आपकी तैयारी की रणनीति सही नहीं है। क्लियर चीज़ है ये और मैं आपको ये बताता हूँ कि देखिएगा, बात अच्छे से सुनिए, चीज़ों को समझिए। ये बात मैं बार-बार अपने क्लास में हमेशा मैं हर स्टूडेंट्स को बोलता हूँ। जो स्टूडेंट्स को फॉलो कर रहे थे, मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट की खास बात ये है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन होने का जो रेट है, वो मेरे यहाँ ज़्यादा होता है। ठीक है? फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में जो है मेरे यहाँ बच्चे जो है सेलेक्ट हो जाते हैं। तरीका यही है कि सही रणनीति पर काम करवाया जाता है। हम एक मार्गदर्शन है, पढ़ना आपको है। मैं बार-बार ये चीज़ बोलता हूँ, पढ़ना आपको है और एक हमारी भूमिका जो एक मात्र मार्गदर्शक की होती है, आपको सही दिशा में ले जाना है, सही बुक्स का चयन करना बताना है, किन चीज़ों को आपको पढ़ना है, वो हमारा काम है बताना। पढ़ना आप ही को है, ठीक है? तीसरी महत्वपूर्ण बात है जो बार-बार मैं आपको बताता हूँ, जब आप अपने एग्ज़ाम में जिस साल आप अटेम्प्ट ले रहे हो, जिस साल आप एग्ज़ाम में शामिल हो रहे हो, तो प्री एग्ज़ाम से पहले आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी हो जानी चाहिए। याद रखिएगा बात को, जब आप एग्ज़ाम में शामिल हो रहे हो, जिस साल आप अटेम्प्ट ले रहे हो प्री परीक्षा का, तो मुख्य परीक्षा की तैयारी हो जानी चाहिए, तभी आपका तैयारी पूर्ण माना जाता है। मैं तो इतने सारे स्टूडेंट को देखता हूँ कि उनका टारगेट प्री एग्ज़ाम निकालना होता है। अरे! प्री एग्ज़ाम निकालने से कोई आप फिर आपको 2-3 साल मेंस की एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाना है। ठीक है? तो आप पहले से ही मुख्य परीक्षा की तैयारी करो कि आपका अटेम्प्ट क्या हो, आप मुख्य परीक्षा तो दे पाओ। नहीं तो क्या होता है एग्ज़ाम में शामिल हो जाते हैं, प्री निकल निकल नहीं पाता है और मुख्य परीक्षा की तैयारी हो नहीं पाती है इतने कम समय में और क्या रिज़ल्ट क्या होता है फेल। ठीक है? तो अगर आप मुख्य परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं और प्री के ही एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो आपका फाइनल रिज़ल्ट क्या होगा? फेल ही होगा। आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं आने वाला। ये आप भी जानते हो। फिर भी आप सालों-साल जो है प्री एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहते हो। तो जब आप एग्ज़ाम में शामिल हो रहे हो, तो क्या होना चाहिए आपको? मुख्य परीक्षा की तैयारी हो जानी चाहिए। ठीक है? और सबसे महत्वपूर्ण बात देखिएगा फिर नेक्स्ट पॉइंट मैं बात कर रहा हूँ, अपने नोट्स आप स्वयं बनाइए। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ चाहे वो बिलासपुर हो, चाहे रायपुर हो, लोग नोट्स के पीछे भागते हैं। ठीक है? दूसरे के नोट्स बनने से आप डिप्टी कलेक्टर नहीं बन सकते। अगर छत्तीसगढ़ पीएससी का कोई टॉपर भी क्यों ना हो, चाहे यूपीएससी का भी टॉपर क्यों ना, अगर आपको पूरा नोट्स एज़ इट इज़ दे दे, तब भी आप वो टॉपर नहीं बन सकते। क्लियर चीज़ें? क्योंकि अपने नोट्स आपको स्वयं बनाना है और आपके नोट्स से बेटर दूसरे का नोट्स नहीं हो सकता। नोट्स बनाने का एक तरीका होता है, उसको भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है? तो अपने नोट्स आपको स्वयं बनाना है, किसी दूसरे नोट से ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है? नोट्स बनाना कैसे बनाना है? नोट्स बनाते समय कंटेंट्स को आपको अच्छा रखना। हम क्या करते हैं हमको देखिएगा मैं ये कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। हिंदी मीडियम बच्चे में एक मेंटालिटी होती है और खासकर मैं इंग्लिश मीडियम की बात कर रहा हूँ कि वो दूसरे में तो मेहनत नहीं करना चाहते। उनको हर चीज़ पका-पुकाया चाहिए रहता है। तो देखिएगा मतलब आप क्या करते हो कि ना मेहनत करने से बचते हो और मेहनत करने से बचते हो तो नतीजा यही हो जाता है कि आपको इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए क्या होता है पंचवर्षीय योजना अ, लग जाता है या 5 साल लग जा रहे हैं आपको एग्ज़ाम निकालने में। तो बिल्कुल इन चीज़ों को समझिए कि नोट्स बनाते समय क्या करना है,
कंटेंट्स अच्छे होने चाहिए, रेफरेंस बुक्स को पढ़ना है, ठीक है? किसी भी कोई नोट्स को पढ़ लेना है, अरे मेरा दोस्त ये बोला ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं। हमेशा क्या करना है आपको प्रामाणिक सोर्सेस रखना है। क्या रखना है? प्रामाणिक सोर्सेस रखना है। मैं आपको बार-बार बोलता हूँ, 1 या 2 प्रामाणिक किसी भी टॉपिक का आप नोट्स बनाते हो, तो 1 या 2 बुक से ज़्यादा हमारा सोर्स नहीं होनी चाहिए और सोर्स कहना और क्या होना चाहिए? प्रामाणिक होना चाहिए, तभी आपके कंटेंट्स क्या होंगे? अच्छे होंगे। अगर कंटेंट्स अच्छे नहीं होंगे, तो मुख्य परीक्षा में आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप कितना भी हाथ-पैर मारो, मुख्य परीक्षा में आपके अच्छे नंबर नहीं आने आएगा, ठीक है? और नोट्स बनाते समय बुक्स को एसटी छाप नहीं देना है। मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ, नोट्स बनाते समय बुक्स को एज़ इट इज़ नहीं प्रिंट कर देना है। नोट्स बनाने होंगे, पढ़कर नोट्स बनाना है। 1-2 अच्छे सोर्सेज़ से पढ़ने के बाद आपको नोट्स बनाना है, क्योंकि आपको अपने कंटेंट्स अच्छे होंगे। कंटेंट्स अच्छा होगा, आपका नोट्स अच्छा होगा, तो मुख्य परीक्षा की तैयारी करने में आपको आसानी होगी और उसके फ़ायदा क्या होगा? आपका रिवीज़न जो है बहुत अच्छे से होगा। रिवीज़न में आपको ज़्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी में रिवीजन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगर आप रिवाइज़ नहीं कर रहे हो, तो मतलब आप जो है पीछे जा रहे हो। रिवीजन का बहुत मतलब है, रिवीजन होने के लिए क्या होना चाहिए आपको कंटेंट्स अपने सही रखने होंगे, नोट्स को आपको बढ़िया बनाना होगा। क्लियर है? रिवीजन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। बार-बार मैं आपको यह क्लास में भी बता रहा हूँ, आज भी बता रहा हूँ, खासकर नए स्टूडेंट्स जो असमंजस्य की स्थिति में हैं कि हम तैयारी को कैसे करें, ठीक है? नेक्स्ट जो बार बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन्स है, वह है सिविल परीक्षा की तैयारियों में मीडियम का क्या रोल होता है? तो मैं आपको बार-बार क्लास में भी बताता हूँ और आज तक पिछले 12 वर्षों से मैं छत्तीसगढ़ पीएससी और यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहा हूँ और बार-बार मैं स्टूडेंट्स को ये बात करता हूँ कि मीडियम का कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क किसका पड़ता है कि आपके कंटेंट कैसे हैं। कंटेंट कैसे हैं उसका फ़र्क पड़ता है, माध्यम का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस माध्यम में आप अपने आप को क्या कर रहे हो, कंफर्टेबल फ़ील कर रहे हो, उस माध्यम को चुनकर क्या करें, अपनी तैयारी को आप प्रारंभ कीजिए और उसी माध्यम को चुनें। हिंदी या इंग्लिश माध्यम का कोई ऐसा रोल नहीं है, रोल किसका है कंटेंट से या सोर्सेस आपके अच्छे होने चाहिए। क्लियर चीज़ें? 8वां जो मुख्य पॉइंट्स हैं 8th नंबर का वो है मार्केट्स में जो नोट्स चल रहा है, आप लोग ऐसा होता है ना अरे उसके नोट्स चल रहे हैं, उससे पीछे ना जाएँ, ठीक है? अपने नोट्स स्वयं बनाएँ। आपके नोट्स में आपका व्यक्तित्व जो है, वह झलकना चाहिए। ठीक है? मार्केट में जो नोट्स चल रहा है, तो हज़ारों स्टूडेंट तो वही नोट करते हैं, हज़ारों लोगों का सिलेक्शन क्यों नहीं हो जा रहा है? आप सोचिए चीज़ों को। तो मार्केट में जो नोट्स चल रहा है, ये नोट्स जो चल रहा है, आप लोग स्टूडेंट के बीच में होता है ना, अरे उसके नोट्स चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है? उसके पीछे बिल्कुल ना जाएँ, अपने नोट्स आपको स्वयं बनाने हैं, बिल्कुल याद रखिएगा। और 9th पॉइंट्स हैं, हमेशा आप सकारात्मक रहें, हमेशा कैसे रखना है आपको? सकारात्मक रखना है, एनर्जेटिक रखना है अपने आप को, ठीक है? और आपको सकारात्मक और एनर्जेटिक हमेशा रहना है आपको, ठीक है? और जो व्यक्ति या जो पर्सन जो है, आपके सकारात्मक और एनर्जेटिक रहने में आपको प्रभावित कर रहा है, मतलब आपको क्या कर रहा है, नेगेटिविटी की तरफ ले जा रहा है, ऐसे लोगों से आपको क्या करना है, दूरी बनाकर रखना है, ठीक है? तो नकारात्मक मतलब यार 2-3 पीएससी में ऐसा ही है, पीएससी में तो ऐसा है, पीएससी में तो ऐसा होता है, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, मेरा तो कुछ नहीं हो पा रहा है या रिजर्वेशन इतना है कि हम सामान्य का चाहे हमारा ओबीसी का कैसे सिलेक्शन होगा, ये सब फालतू बातें हैं। क्यों? जब लिस्ट निकलता है तो जनरल का भी सिलेक्शन हो रहा है, सबका सिलेक्शन हो रहा है, तो आपको हमेशा सकारात्मक सोचना है, आपको हमेशा एनर्जेटिक रखना है और आपके इस कार्य में जो बाधा पहुँचा रहा है, उन लोगों से आप तुरंत दूरी बना लें, उन लोगों से 2-3 साल के लिए क्या हो जाएँ आप, अलग हो जाएँ। अगर जैसे ही आपका सिलेक्शन होगा, तो ये जो लोग हैं आपसे स्व
स्वयं आकर आपसे मुलाकात करेंगे। क्लियर चीज़ें? तो हमेशा कैसा रखना है आपको? सकारात्मक रखना है, ठीक है? और नेक्स्ट जो पॉइंट्स है देखिएगा, क्या हमारा सर स्टडी का तरीका क्या होना चाहिए? हमको कितने घंटे पढ़ना चाहिए? दिन में पढ़ना चाहिए कि रात में पढ़ना चाहिए कि सुबह उठकर पढ़ना चाहिए? भैया आपको बता रहा हूँ मैं कि स सिविल सेवाओं में सक्सेस का कोई निश्चित फ़ॉर्मूला नहीं है। अगर आपको मॉर्निंग में पढ़ना पसंद है, तो आप मॉर्निंग में उठकर पढ़ सकते हैं। किसी को नाइट स्टडी करने का है, तो नाइट स्टडी कर सकता है। कोई जैसे रोज़ाना दिन में पढ़ सकता है, तो दिन में पढ़ सकता है। बस आपकी क्या होना चाहिए? पढ़ना चाहिए। रोज़ 4 या 5 घंटे और रेगुलरिटी मेंटेन होना चाहिए। निरंतर अध्ययन करते हैं तो 1.5 वर्षों में आप अपनी तैयारी को एक सिलेक्शन के लेवल तक पहुंचा सकते हैं और आप पीएससी की परीक्षाओं में सेलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है? केवल 1.5 साल क्या कर लो, आप अपने आप को दूसरे से सेपरेट कर लो और एक निश्चित स्ट्रेटजी बनाकर 4-5 घंटे अगर निरंतर अध्ययन करते हैं, तो आने वाले 1.5 वर्षों में क्या कर सकते हैं, आप अपनी तैयारी को एक सिलेक्शन लेवल तक क्या कर सकते हैं, पहुँचा सकते हैं। क्लियर चीज़ें? और 11वां सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, हमेशा क्या रहिए, तनाव मुक्त रहिए और लक्ष्य को ध्यान में रखकर तैयारी कीजिए और अपनी तैयारी को क्या करना है, एन्जॉय करना है। तैयारी को अगर एन्जॉय नहीं करेंगे, तो ज़्यादा समय तक आप अपना स्टडी को जारी नहीं कर सकते। इसलिए तैयारी को, प्रिपरेशन को एन्जॉय कीजिए, ठीक है? तो तनाव मुक्त रहना है, लक्ष्य को ध्यान में रखकर तैयारी करना है। तनाव मुक्त को में रहने के लिए आप क्या कर सकते हो, कुछ 4-5 योगा के आसन कर सकते हो और मेडिटेशन कर सकते हैं, ठीक है? तो तनाव मुक्त रहिए और लक्ष्य को ध्यान में रखकर क्या कीजिए, तैयारी कीजिए। और स्टूडेंट्स, आप लोगों के मन में एग्जाम की परीक्षाओं के संदर्भ में अगर किसी प्रकार के अन्य डाउट्स या क्वेश्चंस आते हैं, तो मेरे टेलीग्राम चैनल्स का ये लिंक है, उसके माध्यम से भी मेरे एकेडमी से आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा जो है, मेरे व्हाट्सएप नंबर जो है, वो एकेडमी का जो है, वो आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। उसके माध्यम से भी आप अपने क्वेरीज़ को आप कर सकते हैं। देखिएगा, छत्तीसगढ़ पीएससी के लिए प्री और मुख्य परीक्षाओं की जो है क्लासेस जो है 10th ऑफ जुलाई से जो है मेरे यहाँ स्टार्ट हो रहा है। यह क्लासेस जो है ऑनलाइन कोर्सेज़ में स्टार्ट हो रहा है। अब गवर्नमेंट का गाइडलाइन आ गया है। गवर्नमेंट गाइडलाइन के अनुसार जो है ऑफलाइन क्लासेस भी प्रारंभ होंगी, लेकिन मेरे क्लासेस ऑफलाइन आने के लिए हर बच्चे को जो है वैक्सीनेशन का कम से कम जो है फर्स्ट डोज होना चाहिए, तभी उनको मैं क्लासेस में प्रवेश कराऊँगा। और अभी जो है क्लासेस जो है मेरी ऑनलाइन चल रहे हैं और न्यू बैच जो है प्री और मुख्य परीक्षाओं के लिए एक साथ इंटीग्रेटेड कोर्सेस हैं, प्री के लिए अलग और मेंस के लिए भी अलग कक्षाएँ जो है 10 जुलाई से प्रारंभ हो रही हैं। इसी प्रकार यूपीएससी, आईएएस के लिए ऑप्शनल विषय और जीएस के लिए जो है इंटीग्रेटेड कोर्सेज जो है, वह जो है 15th ऑफ जुलाई से प्रारंभ हो रही है। कहाँ कब से, इधर समय नोट कर लीजिएगा, 15th ऑफ जुलाई से स्टार्ट हो रही है 2021। क्लियर चीज़ है ये? ठीक है? तो हमारे देखिएगा, हमारे क्लासेस की मुख्य विशेषताएँ, टॉपिक वाइज़ स्टडी मटेरियल हमारे पास हैं, रेगुलर टेस्ट होते हैं, रोज़ाना जो है 4 घंटे की क्लासेस होती हैं और समय-समय पर जो है सफल छात्रों के द्वारा हम जो है मार्गदर्शन देते हैं और यह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम में ये सुविधाएँ हमारे स्टूडेंट्स को उपलब्ध होती हैं, ठीक है? और हमारे क्लासेस के संदर्भ में इंक्वायरी जो है आप कर सकते हैं और ये नंबर दिया गया है, किसी भी नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी इंक्वायरी को प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन, यूट्यूब, ज्ञान आईएएस ऐप, हिंदी, इंग्लिश मीडियम सभी में आपकी हमारी कक्षाएँ अवेलेबल है। अब कक्षाएँ जो है ऑफलाइन मोड में भी प्रारंभ हो रही हैं, ठीक है? ऑफलाइन मोड के लिए जो है कोविड प्रोटोकॉल के तहत जो है ऑफलाइन की क्लासेस प्रारंभ होगी, ठीक है? आप स्वस्थ रहिए, अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए और किसी भी प्रकार की, आपको किसी प्रकार की गाइडेंस की ज़रूरी है, तो बिल्कुल आप इंक्वायरी कर सकते हैं। हमारा टीम जो है आप लोगों को हमेशा उचित मार्गदर्शन देगा, ठीक है? और इसी के साथ जो है मैं अपना सेशन जो है एंड कर रहा हूँ, ठीक है? धन्यवाद।